Hello everyone, good morning. Class 4th, subject math, exercise 10th B. तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 10th B में क्वेश्चन नंबर 9 और 13 एक जैसे ही हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। हमें इसे कैसे करना है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे पहले हम सब में छोटी डिजिट लिखेंगे, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। इसे आरोही क्रम भी कहते हैं हिंदी में। ओके स्टूडेंट, तो ये तो आपसे आते ही हैं, आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं पहले भी। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये है 3/8, 3/11, 3/7, 3/10, 3/5। ओके, अब आपको इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपने ध्यान दिया कि ये फ्रैक्शन जो है ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है ना, ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ जो दूसरी कंडीशन है वो लागू हो रही है, अप्लाई हो रही है कि इसके न्यूमरेटर सेम है। ओके स्टूडेंट, अगर किसी भी डिजिट के न्यूमरेटर, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो उसमें जो नीचे डेनोमिनेटर में सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। ओके स्टूडेंट, हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, तो एक मायने में आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना। अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो ये अपना आप ही असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जो सब में बड़ी है वो इस सब में छोटी है, तो तब ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो भाई सब में बड़ी कौन सी है, 3/11, तो यही सब में छोटी है, 3/11 सबसे छोटी है। फिर इससे 3/10, फिर इससे 3/8, फिर 3/7, फिर 3/5। ओके स्टूडेंट, अगर न्यूमरेटर सेम है, हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है, जस्ट अपोजिट होता है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह नेक्स्ट भी है सेम। इसमें 5/12, फिर 5/11, आफ्टर दैट 5/9, आफ्टर दैट 5/8, फिर 5/6। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, इसमें भी आपके न्यूमरेटर सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी सभी। तो और ये असेंडिंग डिसेंडिंग है तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये अपना आप डिसेंडिंग हो जाएगा। जो इसमें सबसे छोटी डिजिट है वही सबसे बड़ी है ना। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ी जो ग्रेटेस्ट होती है उस डिजिट को लिखते हैं। तो जी ग्रेटेस्ट कौन है, ग्रेटेस्ट है जी 4/5, 4/6, 4/7, 4/9 और 4/11।
ओके स्टूडेंट, इन्होंने कहा था डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो हमने से असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, क्योंकि अपोजिट होता है लाइक फ्रैक्शन का। अब ये भी ऐसे ही है सेम, इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन है, इसमें है जी सबसे बड़ी डिजिट 9/10, फिर 9/11, उसके बाद 9/12, जी आफ्टर 10 9/15, आफ्टर दैट 9/20। ओके स्टूडेंट, तो बस सिर्फ समझने का है फर्क। अगर आपने अच्छी प्रकार समझ लिया तो आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, अगर आप की समझ में नहीं आया तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। ओके स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन है 11, 12 और 13, ये सब हमने इन्हीं के साथ आपको ऐड करते हुए चले गए, क्योंकि ये मोर क्वेश्चन है, ये हम आपको पहले ही करा चुके हैं, इन्हें आप स्वयं करेंगे। ठीक है, अब है जी एक्सरसाइज 10C, पेज नंबर 87। एक्सरसाइज 10C, क्वेश्चन नंबर 1, रिड्यूस द लोएस्ट टर्म। जो आपको फ्रैक्शन दी गई है उन्हें उनके लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। ओके स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट तो यही बात है कि भाई आप जाने की लोएस्ट टर्म होती क्या है। लोएस्ट टर्म वो फ्रैक्शन होती है जो किसी भी, जैसे आपने प्राइम नंबर पढ़े है ना, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वे नंबर होता है जो अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, या जिनका फैक्टर वे खुद और या इटसेल्फ होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रकार जो लोएस्ट टर्म होता है वो भी यही होता है, यानी कि एज ए प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता, जो अपने आप से या फिर इटसेल्फ या 1 से ही डिवाइड होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे देखिए ये 7 है, अगर आप 7 को डिवाइड करें तो ये 7 से ही डिवाइड होगा और या फिर 1 से होगा, है ना, तो ये प्राइम नंबर है। तो जो फ्रैक्शन है उसे भी हमें ऐसे ही रूप में चेंज करना है जो सिर्फ 1 से या फिर अपने आप से डिवाइड हो। ओके, जैसा 4/6 है, 4/6 2 के टेबल में भी आती है, 2 के टेबल में दोनों आता है, 4 भी आता है, 6 आता है। अगर कोई फ्रैक्शन 1 और इट्स सेल्फ को छोड़कर, यानी कि उसे स्वयं को छोड़कर किसी और टेबल में आती है तो वो लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो उसे हमें लोएस्ट टर्म में करना होता है, उसे रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है इसकी वैल्यू को। ओके स्टूडेंट, तो जिसका भी डिनोमिनेटर 1 हो, आप सोच लीजिए वो हमेशा कै में होती है, वो हमेशा लोएस्ट टर्म में होगी अपनी, जिसका डिनोमिनेटर 1 होगा। ओके स्टूडेंट, आपसे डिविजिबिलिटी आपको याद होगी, तो रिड्यूस करने के लिए हमें कोई ऐसी डिजिट फाइंड करनी होती है जो बड़ी से बड़ी हो और जिसमें दोनों ही नंबर आ जाए, यानी कि न्यूमरेटर भी आ जाए और डिनोमिनेटर भी आ जाए, दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए स्टूडेंट। क्योंकि आप जानते हैं, हमने आपको बताया है कि अगर न्यूमरेटर को हम किसी डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर को भी उसी डिजिट से करेंगे, दोनों को एक से ही करते हैं। ऐसे नहीं कि न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को नहीं किया, दोनों ही होंगे और एक ही डिजिट से होंगे, इस बात को याद रखें। ठीक है, तो आप अगर देखें 2 के टेबल में दोनों डिजिट आती हैं, 4 भी आता है और 6 भी आता है ना, और 3 के टेबल में 4 आने का ही नहीं, 2 जाई 6 होते हैं, तो इससे तो आपको पता चल रहा है कि भाई 3 के टेबल में नहीं आने के और 2 के टेबल में आते हैं। तो जिस टेबल में दोनों आते हैं
और वो बड़ी से बड़ी डिजिट होनी चाहिए। जैसे आपको ये पता चलेगा भाई 2 से हो गया है, 2 के में दोनों आ गए, तो आप क्या करेंगे, अब इस 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल पढ़ के देखिए 4 कितनी बार आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बार हमने इसे डिवाइड कर दिया। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर लीजिए। तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, दोनों में ही रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, तो जो भी हमारी लोएस्ट टर्म आएगी स्टूडेंट, वो ऐसी आएगी जो किसी टेबल में नहीं आती। देखो 2 और 3 आया, 2 और 3 बताइए किस टेबल में आते हैं? कोई एक टेबल ऐसा बताइए जिसमें दोनों आते हैं, नहीं आते ना, तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में है, अभी किसी से डिवाइड नहीं होने का, या फिर 1 से होगा या फिर अपने आप से होगा। ओके स्टूडेंट, तो हमें सारी फ्रैक्शन को इसी प्रकार चेंज करना होता है जिसमें कोई ना कोई एक ऊपर या नीचे प्राइम नंबर आता है ना। जब प्राइम नंबर आ जाता है तो आप सोच लीजिए कि अब ये डिवाइड नहीं होगा। ओके, या तो दोनों प्राइम आ जाए। तो अब देखिए क्या है, 12 है और 28 है ना, 12 और 28 है। अब हमें देखना है हम इसे किस डिजिट से डिवाइड करें कि वो बड़ी से बड़ी हो, है ना। अगर हम इसे 2 से कर दें तो हो जाएगी, दोनों इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना स्टूडेंट। लेकिन फिर उसके बाद में हम इसे 3 से देखते हैं। 3 के टेबल में हमें पता है 28 नहीं आता, तो ये दोनों 3 भी से भी नहीं बनेंगे। अब भाई 4 से देखिए, 4 के टेबल में दोनों आते हैं, तो आपको पता चलता है कि आते हैं, है ना। अगर हम देखें 5 से, अगर हम 5 से देखें, 5 2 जा 10, 2 के टेबल में 2 जा पे 12 10 आ गया, तो इससे आगे ये 5 से नहीं होनेगा क्योंकि इसमें आता नहीं। अब आप देखते हैं 5 से में डिजिट डिवाइड होते हैं जिनके वंश पे 0 हो या 5 हो, तो ये तो दोनों में से कोई सी नहीं है। अब 6 से देखिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 तो आ गया लेकिन 28 नहीं आता, और आगे 2 जा 12 हो तो आगे ये भी नहीं आनेगा। और 12 के सबसे पहले देखते हैं, अगर न्यूमिनेटर के टेबल में डेनोमिनेटर आता है तो उसी से डिवाइड करते हैं, तो हमें ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती कि भाई कहीं से डिवाइड करें। ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ पे कोई डिजिट है और उसके टेबल में आपका डेनोमिनेटर आता है तो आप उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो हम इसे 4 से करेंगे, 4 में दोनों आते हैं। अरे स्टूडेंट एक मिनट, अगर आपने इसे 2 से ही कर दिया, मान लीजिए आपने सोचा भाई, आपको नहीं पता कि किससे होते हैं, आपने सोचा भाई दोनों ही नंबर है, मैं तो 2 से ही कर रहा हूं, तो आपने कर दिया इसे, 6 बार कट गया, अब ये 14 बार हो गया, है ना। तो अब जो ये आ गई 6/14, अब देखिए ये दोबारा भी 2 से डिवाइड हो रही है ना। तो जो आंसर आएगा, हमें तो ऐसा आंसर चाहिए ना जो किसी से डिवाइड ना हो, तो ये 2 से फिर डिवाइड हो रही, तो हम इसे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3, और जी यहाँ क्या आ जाएगा 7। अब देखिए 3 जो 7 आया वो दोनों प्राइम नंबर है और वे किसी से भी डिवाइड नहीं होते, किसी डिवाइड का मतलब है किसी एक टेबल में नहीं आते, 3 और 7 किसी टेबल में तो नहीं आते, तो इस तरह हो जाएगा। तो लेकिन हमें इसमें बार बार करना पड़ता है ऐसे, तो इसलिए हम ऐसा कोई फाइंड करते हैं टेबल जिसमें ये दोनों आ जाते हैं, डेनोमिनेटर भी और न्यूमिनेटर भी। ओके स्टूडेंट, तो हम इसे 4 से कर देते हैं, 2 से हमने 2 बार किया इसे, तो 2 × 2 = 4, तो हम इसे 4 से एक बार कर लेंगे, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। ओके स्टूडेंट,
तो ये अपने लोएस्ट क्रम में आ गया। एक मेथड और है इससे लोअर, अगर आपको ये एक वर्ग में ये देख लेना है कि भाई कैसे डिवाइड करें, ओके, तो उसके लिए एक मेथड है, उसे कहते हैं SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसे ऐसे करते हैं, देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में से जो भी बड़े वाली डिजिट होती है उसे यहाँ पे लिखते हैं और सेकंड वाले से उसे डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड करने का मेथड थोड़ा सा अलग है, ऐसे आप ध्यान दें। 4 1 जा 4 2। अब जो भी रिमाइंडर आपके पास बचेगा उस रिमाइंडर से आपको पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करना है। ये 4 है, ये डिवाइजर था, तो अब इसे इससे डिवाइड करेंगे। और 2 2 जा 4। तो स्टूडेंट जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक आपके पास रिमाइंडर बचता रहेगा, ठीक है। जब रिमाइंडर नहीं हो बचेगा तो तब आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और जिससे लास्ट जो डिजिट होगी जिससे पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा, वही आपका SCF होगा। यानी कि लास्ट में 2 से डिवाइड हो गया पूरा, रिमाइंडर नहीं बचा, तो SCF = 2। तो 2 SCF है, तो आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। एक बार के में ही पता चल जाएगा आपको, नहीं तो आपको बार बार सोचना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिए, अब 12 है, 28 है, तो 28 बड़ी डिजिट है, तो हम 28 को 12 से डिवाइड करेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 4 रिमाइंडर बच गया। अब जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर से जो पहले वाला डिवाइजर है उसे डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो भाई स्टूडेंट लास्ट में किस डिजिट से डिवाइड हुआ? 4 से पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर शेष नहीं बचा, तो आप इसे 4 से ही डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब क्या है, 35 है और जी 42 है, तो 2 से तो डिवाइड होने का नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये इवन है। और 3 से देखिए 5 और 3 8 हो गए, 3 के टेबल में नहीं आते, तो भाई 3 भी गया, इससे भी नहीं होने का। और 4 के टेबल में 4 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, यानी कि 4 के टेबल में नहीं आते, तो इसलिए 4 से भी नहीं होने का। अब 5 से 5, यहाँ तो 5 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये 5 से भी नहीं होने का भाई। अब 6 के टेबल में 42 तो आता है लेकिन 35 नहीं आता तो नहीं स्टूडेंट, तो ये भी खत्म हो गया। तो अब 7 से देखते हैं, तो 7 के टेबल में दोनों आते हैं, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42, तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट। देखो हमें कितना समय लगा इसे फाइंड करने में 7 को, कभी कभी गलती से और भी गलत हो सकता है। अब 5 और 6 आया, 5 और 6 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो ये इतनी लोएस्ट क्रम में है। तो अगर इसका SCF लें, 42 बड़ी वाली डिजिट है और 35 छोटी है, तो इससे डिवाइड करेंगे, व्यंजक चल जाएगी 35, तो क्या बचेगा रिमाइंडर 12 हो गए, 12 में से 5 गए, 7 बच गया। अब जो रिमाइंडर बचता है वो उससे पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करते हैं, 7 5 35। तो स्टूडेंट किस डिजिट से डिवाइड हुआ? 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो 7 ही इसका SCF है, SCF = 7। तो हमें एक बार के में ही पता चल गया कि इसे 7 से डिवाइड करना था। अगर किसी का SCF 1 आता है, 1 से डिवाइड होता है कि 1 से पूरा डिवाइड हो गया, तो स्टूडेंट वो डिजिट पहले से ही लोएस्ट क्रम में है अपने, ठीक है।
विच ऑफ दीज आर इन लोएस्ट ड्रम। सिर्फ आपको बताना है, इसमें करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको स्टूडेंट, आपको सिर्फ बताना है कि क्या ये अपने लोएस्ट ड्रम में है। अगर है तो यस, अदरवाइज नो। तो भाई हमने आपको बताया था कि अगर किसी का न्यूमरेटर 1 है तो वो अपने लोएस्ट ड्रम में है, ठीक है। तो 1/3 अपने लोएस्ट ड्रम में है, यस। फिर है जी ई 9/14। अब 9/14 है तो ये क्या अपने लोएस्ट ड्रम में है, ये कैसे पता करें? नहीं भाई, तो हम देखते हैं क्या किसी टेबल में दोनों आते हैं, 14 और 9। देखो भाई 2 के टेबल में तो नहीं आते। अब 3 में देखें, 3 में 14 नहीं आता, आता तो नहीं। अब 4 के में 14 नहीं आता, 9 नहीं आता। 5 के में भी दोनों नहीं आते, 6 के में भी नहीं आते। 6 to 12 हो जाएंगे तो इससे आगे डिवाइड होने के भी नहीं, इसके फैक्टर नहीं है आगे 9 के और 14 के। वैसे तो 14 के होते हैं लेकिन दोनों के मिलके नहीं है ना। तो ये अपने लोएस्ट ड्रम में है, ओके स्टूडेंट, क्योंकि ना तो ये 2 से डिवाइड होते दोनों, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना ही 7 से, है ना। 9 तक 14 तक जा सकता है, लेकिन 14 2 जा तो 9 नहीं होने के ना। तो जो डिजिट आएगी वो इन दोनों से छोटी होनी चाहिए और ये दोनों उससे डिवाइड होने चाहिए, ओके स्टूडेंट। तो ये डिवाइड नहीं होते तो कोई भी, कहने का मतलब अगर इनके हम फैक्टर भी लें तो इनके फैक्टर में 1 ही आएगा, 1 मैच करेगा और कोई भी नहीं, ओके स्टूडेंट। और सेकंड मेथड हमारा ये है शेप वाला, इसे भी देख लीजिए। क्या करेंगे, 14 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 मतलब 9, 2 जाए 3 अधिक हो जाएगा तो कितने बच गए, 5 रिमाइंडर है। अब अगर हम 5 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, जो रिमाइंडर बचता है उससे डिवाइड करता है, 5 जा 5 2 जा 10 अधिक हो जाएगा, बच गए आपके पास 4, ओके स्टूडेंट। अब हम 4 से इस 5 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, बच गया आपके पास 1। अब आप 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 4 जा 4, तो स्टूडेंट कैसे डिवाइड हुआ, 1 से हुआ, है ना। तो जो भी एससीएफ आता है हम उससे डिवाइड करते हैं, उसे लोवेस्ट ड्रम में चेंज करने के लिए। तो अगर हम इस किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम आंसर आता है। तो इसका मतलब है अगर किसी का एससीएफ 1 आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है वो अपने लोएस्ट ड्रम में है, ओके स्टूडेंट। अगर किसी का भी एससीएफ 1 आ रहा है तो वो सब अपने लोएस्ट ड्रम में है, ठीक है। तो यस, अब है जी 24/40। देखो दोनों इवन नंबर है, 4 भी 24 में 4 है वंश पे और 40 में 0 है, दोनों इवन नंबर है ना। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो अपने लोएस्ट ड्रम में नहीं है ना। हमें तो ऐसी डिजिट देखनी थी जो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से हो, तो वे लोएस्ट ड्रम में होती है। तो ये 2 से डिवाइड हो रही तो ये अपने लोएस्ट ड्रम में नहीं है, तो स्टूडेंट ये नो है। फिर देखिए 88 है, 77 है। अगर आप इन दोनों को देखें तो इनका जो आंसर आएगा वो ये 11 के टेबल में दोनों ही आते हैं, देख लीजिए। किसी
भी अगर 1 के अलावा किसी भी टेबल से डिवाइड हो रहे तो वे अपने लोएस्ट क्रम में नहीं है। ओके स्टूडेंट, 2 से 3 से 4 से 5 से किसी से भी टेबल से अगर डिवाइड हो रहे तो ये लोएस्ट क्रम में नहीं है, तो ये भी लोएस्ट क्रम में नहीं है। अभी हमने आपको बताया था जिनका एचसीएफ 1 होता है या जिनका फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 होता है वे ही लोएस्ट क्रम में होते हैं। तो देखिए अगर हम 24 और 40 का एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ कुछ 1 के अलावा कुछ और आएगा, तो इससे पता चल जाएगा। देखिए 1 चलेगी 6 1। अब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे, फिर 1 चलेगी 8 बच गया। अब 8 से 16 को डिवाइड करेंगे, 2 चल जाएगी। देखिए स्टूडेंट एचसीएफ 2 आया 8, सॉरी एचसीएफ 8 आया हमारा। तो ये अगर हम इसे 8 से डिवाइड करें तो ये अपनी लोएस्ट क्रम में आ जाएगी, तो इसका मतलब ये लोएस्ट नहीं है। कब होती लोएस्ट? जब इसका एचसीएफ 1 आता। ओके, तो इसी प्रकार अगर आप जे वाले को भी देखेंगे उसका एचसीएफ लेगा तो उसका एचसीएफ भी 11 आएगा आपको। ओके, तो 1 नहीं आएगा। जिनका एचसीएफ 1 होगा वे ही अपने लोएस्ट क्रम में होंगी या जिनका न्यूमरेटर 1 होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप करके देखेंगे एक्सरसाइज इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आने का, आप समझ के भी भूल जाएंगे। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छी प्रकार, कई बार करके देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल मैसेज के द्वारा दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।